गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले की क्लास में अपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स देखे थे। इस वीडियो के अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार पढ़ते हैं, किस हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कैसी ज्योमेट्री बनती है, उनमें बनने वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें वो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। एक दो एग्जांपल सभी के देखते हैं। एक इंडेक्स बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इधर आ जाएगा सीरियल नंबर, इधर लिख देते हैं उसकी ज्योमेट्री, यहां देख लेते हैं बॉन्ड एंगल, और यहां आ जाएगा एग्जाम्पल। अब देखो इनके कौन कौन से प्रकार हैं। एक पहला प्रकार है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर बनती है। कैसी बनती है? लीनियर ज्योमेट्री बनती है। लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, और जब लीनियर ज्योमेट्री बनेगी तो उस कंडीशन में ये इस प्रकार से इसके बीच में ये स्ट्रेट लाइन होगी और ये इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि उदाहरण के लिए BeCl2, तो BeCl2 में इसी प्रकार की संरचना होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए एसिटिलीन C2H2, इसमें भी इसी प्रकार का sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनता है। 120 डिग्री का बनता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है जैसे कि BCl3 है, BF3 है। ये जो है ये किसके एग्जाम्पल है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल है। तीसरा जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल, इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड एंगल जो बनता है वो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। इसको यूं भी लिख सकते हैं 109.5 डिग्री। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेथेन CH4, मेथेन में इसी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसके अलावा कोई भी एल्केन ले लेते हैं जैसे कि C2H6, इसके अंदर भी इसी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। चौथा प्रकार है DSP2 हाइब्रिडेशन। DSP2 हाइब्रिडेशन के अंदर जो ज्योमेट्री बनती है उसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर
स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बनता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि ये है NiCN4 2-, तो ये इसके अंदर कौन सा होता है? DsP2 और उसकी जो संरचना है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी। इसके अलावा पांचवा जो प्रकार है वो है sp3d। sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर स्ट्रक्चर जो बनती है वो बनती है ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है और बॉन्ड एंगल जो है इसमें दो प्रकार के बनते हैं। तीन जो बॉन्ड बनते हैं वो तो बनते हैं 120 डिग्री के एंगल पर बनते हैं और दो जो बॉन्ड बनते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर बनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दो बॉन्ड बनते हैं 90 डिग्री के एंगल पर उनको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं और तीन बॉन्ड जो 120 डिग्री के एंगल पर बनते हैं उनको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। इनका पूरा विस्तार जो है आगे जो क्लास लेंगे अपन उनके अंदर पूरा विस्तार आएगा, एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन प्रत्येक एक एक एग्जांपल का। इसके अंदर एग्जांपल के लिए जो है वो है PCl5। एग्जांपल के लिए PCl5। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल बनते हैं। 6 बॉन्ड बनते हैं और 6 के 6 बॉन्ड कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। एग्जांपल के लिए होता है SF6। इसी प्रकार से नेक्स्ट है sp3d2। sp3d2 का d3 sp3d3। इसके अंदर जो ज्योमेट्री बनती है वो ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है और इसमें भी बॉन्ड एंगल कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के बनते हैं। दो एंगल जो बनते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर बनते हैं और 5 एंगल जो बनते हैं वो 72 डिग्री के एंगल पर बनते स्थित होते हैं 72 डिग्री के। एग्जांपल के लिए IF7। एग्जांपल है IF7। इसके अलावा है एक है DsP3। DsP3 के अंदर जो ज्योमेट्री बनती है वो ज्योमेट्री बिल्कुल sp3d के इक्वल ही बनती है। इसमें भी कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है और इसमें भी कितने 5 ऑर्बिटल हैं। तो ज्योमेट्री दोनों की सेम ही रहती है। इसमें भी कौन सी थी? ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल और इसके अंदर भी कौन सी बनती है? ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। अगर ज्योमेट्री सेम है तो स्पष्ट है कि बॉन्ड एंगल भी कैसे होंगे? सेम ही होंगे। तो बॉन्ड एंगल कितने बनते हैं? 120 डिग्री के और 90 डिग्री के। अब इसके अंदर एग्जांपल जो है वो एग्जांपल के लिए हैं FeCO5। इसी प्रकार से D2sp3। ये D2sp3 किसके समान है? sp3d2। 6 ऑर्बिटल इसमें भी है, 6 ऑर्बिटल इसमें भी है, तो इसकी ज्योमेट्री उसी के समान होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री के। और जो ज्योमेट्री एग्जांपल जो है वो आ जाएगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए CONH3 3+। ये जो
हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें डी पहले हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए DsP2, DsP3, D2sP3। इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाए जाते हैं। और ये वाले जो सामान्य हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं उस कोवलेंट कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको मुख्य रूप से इस 9 क्लास के अंदर क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रत्येक जो ये एग्जांपल है इस एग्जांपल का अपन विस्तार से वर्णन करेंगे, किस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री बनती है, उसका शेप क्या होता है, उसके अंदर बॉन्ड एंगल जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, कौन कौन से ऑर्बिटल उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे अपन उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।